कि त्रेता युग के समय 3 असुर भाइयों तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने ऐसा कुछ किया जो ब्रह्मांड में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या कर 3 नगरों का वरदान मांगा, लेकिन ये साधारण नगर नहीं थे। ये नगर थे त्रिपुर। ये तीनों नगर अलग अलग जगहों पर स्थित थे, एक आकाश में, दूसरा पृथ्वी पर और तीसरा पाताल में। और इनका विनाश वो केवल तभी हो सकता था जब ये तीनों एक सीध में हों, और वो विनाश कर सकता था सिर्फ भगवान शिव। ये त्रिपुर नगर नहीं थे, ये अभेद्य किले थे। इनके अंदर दैत्यों ने अपनी शक्तियों से ऐसी माया रची थी जो किसी को भी भ्रम में डाल देती। इन नगरों में न कोई बिना अनुमति जा सकता था, न कोई उन्हें देख सकता था। देवताओं के लिए त्रिपुर एक डरावना सपना बन गया। इन नगरों से असुर पूरे ब्रह्मांड पर राज करने लगे। देवताओं ने जब देखा कि अब कोई उपाय नहीं बचा है तो वे शिव के पास पहुंचे, लेकिन शिव ने तुरंत कुछ नहीं किया। कहा जाता है कि शिव ने पहले पूरे ब्रह्मांड को अपनी चेतना से देखा, त्रिपुर की हर चाल को समझा। शिव ने युद्ध के लिए एक ऐसा रथ तैयार कराया जैसा पहले कभी किसी ने नहीं देखा। धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य इसके पहिए थे। ब्रह्मांड का धनुष और अग्नि के बाण इस रथ के मुख्य अस्त्र बने। लेकिन असली चुनौती थी त्रिपुर की माया। त्रिपुर के चारों ओर एक ऐसा रहस्यमयी घेरा था जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ी बात, त्रिपुर के अंदर एक मायावी यंत्र छिपा था जो असुरों को अजेय बनाता था। जैसे ही शिव अपने रथ पर चढ़े, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। त्रिपुर के अंदर से असुरों ने अपनी मायावी शक्तियों से देवताओं को भ्रमित करने की कोशिश की। शिव अडिग थे। उनकी तीसरी आंख से निकली ज्वाला ने उस मायावी यंत्र को ढूंढ निकाला, लेकिन वो यंत्र इतना शक्तिशाली था कि उसे नष्ट करना आसान नहीं था। शिव ने अपनी ध्यान की शक्ति से उसे भेदना शुरू किया। जैसे ही यंत्र टूटा, त्रिपुर की सारी माया खत्म हो गई। अब असुरों के पास छिपने का कोई रास्ता नहीं बचा। जब तीनों नगर एक सीध में आए तो शिव ने वह बाण चलाया जिसने त्रिपुर को हमेशा के लिए राख में बदल दिया। कहा जाता है उस समय की चीखें आज भी ब्रह्मांड में गूंजती हैं। कुछ आर्षियों का कहना है कि त्रिपुर का मायावी यंत्र पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। उसकी ऊर्जा आज भी कहीं छिपी हुई है, और जब समय आएगा तो वो फिर से जागृत होगी। शिव के इस संहार ने सिर्फ त्रिपुर का अंत नहीं किया, बल्कि यह भी बताया कि अधर्म और अहंकार चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसका विनाश तय है। लेकिन त्रिपुर का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।